विचार जब स्पष्ट हो और शब्द जब संतुलित बन जाए तब जाकर के संवाद सार्थक बनता है। बुध, जिन्हें बुद्धि, वाणी और तर्कशीलता का प्रतीक ग्रह माना जाता है, ये अब 9 अगस्त से कर्क राशि में उदित होने जा रहे हैं। देखिए साथियों, जब कोई ग्रह अस्त से उदय होता है तो उसके प्रभाव में स्पष्टता, स्थिरता और सक्रियता आने लगती है। बुध के इस उदय का प्रभाव भी ऐसा ही होगा कि कुछ राशियों के लिए यह समय संवाद को सशक्त बनाएगा, तो कुछ के लिए यह सोच और संबंधों की परख का काल होगा। यह बदलाव हर राशि पर अलग अलग ढंग से असर डालेगा। किसी के लिए पारिवारिक मामलों में सहजता लाएगा, तो किसी को करियर में नई दिशा दिखाएगा। आइए समझते हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक बुध के कर्क राशि में उदय का प्रभाव किस तरह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। नमस्कार, मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि आप लोग अपनी विशुद्ध जन्म कुंडली को अपने व्हाट्सएप पर, अपने ईमेल पर प्राप्त करना चाहते हैं, 150 पेज की वो कुंडली रहेगी और 5 साल का उसमें फलादेश रहेगा, तो उसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा वादा है कि विशुद्ध कुंडली आपको प्राप्त होगी और 5 वर्ष का फलादेश भी आपको प्राप्त होगा। पहली राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि के साथियों, बुध ग्रह आपके चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में उदित हो रहे हैं और चूंकि ये ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो यह समय घर, परिवार, जमीन जायदाद, माता, वाहन, मानसिक स्थिति और आंतरिक स्थिरता के लिए अत्यंत निर्णायक बनाता है। यदि पिछले कुछ हफ्तों से आप घर के किसी सदस्य से भावनात्मक दूरी, किसी संपत्ति विवाद या घरेलू अशांति से गुजर रहे थे, तो अब इस गोचर के बाद विचारों में स्पष्टता, सुलह का मार्ग और माता के सहयोग के अवसर बनेंगे। बुध के छठे भाव के स्वामी होने के नाते कोर्ट कचहरी, ऋण और विरोधियों से जुड़ा कोई मामला भी अब घर के माध्यम से या परिवार की मदद से ये कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि किसी डॉक्यूमेंट या जमीन जायदाद संबंधी कागजात में कोई तकनीकी अड़चन आ रही थी, तो अब वो साफ हो सकता है। बात करें मानसिकता की, तो यह समय आपको भीतर से अधिक परिपक्व, व्यवहारिक और अच्छी सोच समझ वाला और अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बनाएगा। किसी भी तरीके की जिद या गुस्से से दूर रहना मेष राशि के जातकों आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, इस बार बुध आपके तीसरे भाव में उदित हो रहे हैं और ये आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं। यह संयोजन अपने आप में बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जहां तीसरा भाव साहस का, संचार का, सोशल मीडिया का, छोटे भाई बहनों का और यात्राओं से जुड़ा होता है, वहीं द्वितीय और पंचम भाव क्रमशः धन, वाणी, प्रेम, संतान और शिक्षा के ये प्रतिनिधित्व भाव हैं। तो बुध के उदय से बोलचाल में थोड़ा सा तीखापन रहेगा, तर्क की कसौटी पर आप खरे उतरेंगे, भाई बहनों से टकराव जैसी स्थितियां बन सकती है। लेकिन यही बुध अब अस्त से उदित होकर के मजबूत हुए हैं, तो अगर आप अपनी वाणी में समझदारी और सहनशीलता लाते हैं, तो यह समय कम्युनिकेशन स्किल को हथियार की तरह प्रयोग करने का अवसर भी बना सकता है। प्रेम संबंध, शिक्षा और बच्चों से जुड़े मामलों में बुध का यह उदय नई ऊर्जा ला रहा है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थित सोच और स्पष्ट रूप से बोलना ये बेहद जरूरी रहेगा। तो सलाह आपको एक ही देंगे कि अपने शब्दों से रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, तो निश्चित लाभ मिलेगा। लेकिन बेकाबू शब्द वृषभ राशि के जातकों कहीं ना कहीं रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह आपके ही लग्न अर्थात स्वयं के भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके वाणी के द्वितीय भाव में उदित हो रहे हैं। यह गोचर इसलिए खास है क्योंकि यह आपकी वाणी पारिवारिक जीवन, भोजन की रुचि और धन संचय के क्षेत्र को एक्टिवेट करता है। जब लग्ने स्वयं मजबूत होकर के वाणी के घर में बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व तो आपकी बातों से ही झलकेगा। आपकी बातचीत में एक नई गंभीरता, आत्मविश्वास और तार्किक स्पष्टता आएगी। इस समय भोजन, आभूषण, कपड़े, पारिवारिक उत्सव और पैतृक संपत्ति से जुड़े बड़े कार्य सिद्ध
हो रहे हैं आपके घर परिवार में। यदि कोई मनमुटाव या अविश्वास था तो अब बुद्ध की प्रबुद्धता से आप उसे सुलझाएंगे। साथ ही शिक्षा, लेखन और भाषण जैसे क्षेत्र में काम कर रहे जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपकी सलाह, आपकी स्क्रिप्ट या आपकी स्टोरी टेलिंग अब पहले से ज़्यादा आकर्षक बन सकती है। सलाह यही आपको देंगे कि अगर आप किसी पारिवारिक व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो सही समय यही है, बस भाषा में मिठास बनाए रखिएगा। अच्छा, कोई नया उद्यम वगैरह शुरू कर सकते हैं, धन संबंधित लाभ प्राप्त होगा और खास करके जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित आपको अच्छा लाभ मिलेगा। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, बुध अब आपके लग्न भाव में उदित हो रहे हैं और ये आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है। यानी कि ये गोचर सीधे आपके स्वभाव, शरीर और बोलने के अंदाज, आत्मविश्वास, यात्राओं और खर्चों से जुड़ा हुआ है। कर्क राशि के जातकों, इस समय आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी हर बात को अब जज कर रहे हैं। आप कुछ भी कहें, वो किसी की तारीफ हो या आलोचना, लोग उसे बहुत गंभीरता से लेंगे। और क्योंकि बुध अब अस्त से बाहर आकर के उदित हो रहे हैं, आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी ज्यादा रहेंगी। 12वें भाव के स्वामी के तौर पर बुध आपको अनावश्यक खर्चों, सोशल मीडिया पर अतिरिक्त जो है प्रतिक्रिया और बिना कारण की यात्राओं से बचने की सलाह दे रहे हैं। इस समय अगर आपने अपने बॉडी लैंग्वेज और संवाद कौशल को संतुलित कर लिया तो ना सिर्फ लोग आपकी जो है और आकर्षित होंगे, बल्कि आप खुद को एक बेहतर व्यक्ति के रूप में महसूस करेंगे। यहाँ हम आपको एक सलाह देंगे, निंदा से बचें, किसी की बुराई मत करें। कोई आपकी बात गलत समझे तो सफाई देने के बजाय थोड़ा सा स्माइल दे करके आगे बढ़ जाइए। यही बुद्ध का असली बुद्धिमत्ता है। पंचम राशि, पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि के साथियों, बुध आपके द्वादश भाव में उदित हो रहे हैं और ये आपकी कुंडली में द्वितीय अर्थात धन और लाभ भाव के स्वामी हैं। यानी ये गोचर सीधे आपकी आमदनी, खर्च, सेविंग्स, विदेश संबंधी योजनाओं और मानसिक चिंताओं पर असर डाल रहा है। द्वादश भाव को खर्च, अकेलापन, विदेश यात्रा, अस्पताल और त्याग का घर माना गया है। लेकिन जब धन और लाभ भाव का स्वामी इसमें उदित होता है तो ये एक बड़ी सीख लेकर के आता है कि कमाई और बचत तब तक स्थायी नहीं होता जब तक आप योजनाबद्ध बजट बनाना नहीं सीखते हैं। बुद्ध का ये उदय आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ देगा। साथ ही विदेश से जुड़े कोई अवसर या सहयोग भी अब मूर्त रूप ले सकते हैं। विदेश में पढ़ाई, जॉब या व्यापार की सोच रखने वाले जातकों को यह गोचर स्पष्ट दिशा देगा। हालांकि मानसिक शांति को बरकरार रखने के लिए आपको अकेलेपन से डरने की बजाय उसका रचनात्मक उपयोग करना होगा। गोचर कालखंड की इस समयावधि में आपको भीड़ से हटकर खुद को तराशना है। एक सलाह आपको देंगे कि मन में चली आ रही बातों को कहीं पर डायरी में लिखिए। यह समय आपकी आत्मा और बुद्धि को आपस में मिलाने का समय रहेगा। छठी राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के दर्शकों, बुध ग्रह आपके अपने राशि स्वामी भी हैं और आपके कर्म भाव 10वें भाव के अधिपति हैं। और अब जब वो आपके लाभ भाव अर्थात 11वें भाव में उदित हो रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए आर्थिक तरक्की, सामाजिक नेटवर्क, सोशल दायरा जिसको बोलते हैं, कैरियर ग्रोथ, इनकम और विशेष फुलमिंट से जुड़ी सौगात को पूरा करेगा। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन उनके काम को मान्यता या मुनाफा नहीं मिल रहा था, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। बुद्ध की प्रबुद्धता आपको यह सिखाएगी कनेक्शन कैसे बनाएं, लोगों से कैसे संवाद करें और कैसे अपनी क्षमताओं को सही दिशा में उपयोग करें। यदि आप जॉब में हैं तो प्रमोशन मिलना तय है। व्यापार कर रहे हैं तो नए निवेश या ग्राहक मिलेंगे। जो युवा उच्च शिक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य की ओर एक नई स्पष्टता मिलेगी। साथ ही आपके शरीर और स्वास्थ्य में जो आलस्य या ऊर्जा की कमी थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि लग्नेश का लाभ भाव में उदय होना आपको प्रैक्टिकल या पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। तो यहाँ एक आपको सलाह देंगे, जितना हो सके लोगों से जुड़ें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी असली मनी है, करेंसी है।
तुला राशि, देखिए तुला राशि के प्रबुद्ध साथियों, बुध आपके भाग्य और व्यय भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके दसम भाव अर्थात कर्म स्थान में उदित हो रहे हैं। यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रोफेशनल शिफ्ट, प्रमोशन या बिजनेस सक्सेस का इंतजार कर रहे थे। साथियों, दसम भाव में बुध का उदय ऐसा है जैसे कोई व्यवस्थित मैनेजर ऑफिस में वापसी कर रहा हो। अब सब कुछ संतुलन में आएगा, कामकाज को एक सधी हुई दिशा मिलेगी। काम से संबंधित अगर कोई अटकी हुई योजनाएं थी, जैसे ट्रांसफर, इंटरव्यू अथवा सरकारी प्रक्रिया आपकी पेंडिंग थी, तो वो अब तेजी से आगे बढ़ेगी। भाग्येश का कर्म स्थान में उदय होना इस बात का संकेत है कि भाग्य अब मेहनत के साथ खड़ा होगा, यानी आपको अब वो प्रोजेक्ट, वो पोस्ट या वो पहचान मिल सकती है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। हालांकि व्यय भाव का स्वामी होने के कारण बुध कभी कभी आपको अनावश्यक सोच और आत्मसंदेह में भी ले जा सकता है, इसलिए इस समय अपने ऊपर भरोसा रखना बेहद जरूरी रहेगा। तो आपको एक सलाह देंगे, जो लोग आपसे जलते हैं उनकी ओर ध्यान देने से बेहतर है खुद के फोकस को और धारदार बनाइए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बुध अब आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में उदित हो रहे हैं और ये आपकी कुंडली में लाभ और अष्टम भाव के स्वामी है। नवम भाव जीवन की बड़ी योजनाओं, आध्यात्म, लॉन्ग टर्म गोल्स और पिता या गुरु के संबंधों से जुड़ा होता है। जब यहाँ अष्टमेश बुध का उदय होता है तो ये दर्शाता है कि भाग्य अब आपको गहराई में ले जाकर के कुछ सिखाना चाहता है। आपकी योजनाएं अब ऊपर से नहीं, भीतर से तैयार होंगी। हो सकता है यात्रा में कुछ अड़चन आए, लेकिन इस समय आपको रास्ता खुद बनाना है। लाभ भाव के स्वामी के रूप में बुध का उदय आर्थिक रूप से कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम खोल सकता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां रिस्क है, जैसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो या रिसर्च आधारित बिजनेस। ध्यान रहे साथियों, ये समय बाहरी सफलता से ज्यादा आध्यात्मिक परिपक्वता का है। कोई गुरु, मेंटर या बुजुर्ग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो सलाह यही है, अपने बड़े लक्ष्यों को फिर से परिभाषित कीजिए। हर दिन छोटी सफलता पाने की बजाय अपना कोई बड़ा विजन बनाइए और अपने स्किल पर जरूर काम करिए। धनु राशि, देखिए धनु राशि के साथियों, बुध आपके लिए सप्तम दशम भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके अष्टम भाव में जो है उदित हो रहे हैं। आठवें भाव में बुध का उदय होना, देखिए अष्टम भाव जो है ये रहस्यमयी भाव होता है, गहराई का भाव होता है। तो अष्टम भाव को अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये परेशानियों से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भाव जीवन में गहरे बदलाव, रिसर्च, पुनर्जन्म जैसे जो है मोड़ों का ये जो है प्रतिनिधित्व करता है। अब बुध का यहाँ उदय होना इस ओर संकेत है कि आप किसी ऐसे मानसिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत बदलाव से गुजर सकते हैं जो आपको आत्म परिवर्तन की ओर ले जाए। यदि किसी संपत्ति, इंश्योरेंस, कर प्रणाली, वसीयत या टैक्स संबंधी मुद्दे में रुकावट आई थी तो अब स्पष्टता आएगी। साथ ही जो जातक गूढ़ विद्या, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी या रिसर्च वर्क से जुड़े हैं उन्हें बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त होगा। सप्तमेश और कर्मेश के तौर पर बुध का उदय विवाह या प्रोफेशनल पार्टनरशिप में ठहराव लाएगा। यदि कोई डील या रिश्ता बिखरने की जो है कगार पर था तो उसमें दोबारा संतुलन आ सकता है। अविवाहित लोगों के घर विवाह का प्रस्ताव आएगा। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन, मकर राशि। मकर राशि के मित्रों, बुध अब आपके सप्तम भाव में उदित हो रहे हैं और ये आपके छठे और नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन, व्यापारिक सहयोग, विदेश यात्राएं, लीगल मामले और भाग्य के समर्थन जो है ये आपको प्राप्त होंगे। सप्तम भाव जब एक्टिवेट होता है तो रिश्ते और साझेदारियां ये जीवन का केंद्र बनते हैं। अब जब बुध उदित होकर के यहाँ आए हैं तो संवाद का महत्व दोगुना बढ़ेगा। आपकी हर बात रिश्तों को या तो जोड़ सकती है या तोड़ सकती है, इसलिए यह समय बेहद सावधानी पूर्ण कम्युनिकेशन का है। यदि जीवन साथी से अनबन थी या कोई लीगल या कोई मेडिकल इशू झेल रहे थे तो अब स्पष्टता आएगी। सहयोग और समाधान की संभावनाएं यहाँ दिख रही है। बुध नवम भाव के स्वामी भी हैं, इस वजह से विदेश संबंधी मामलों में उच्च शिक्षा, धर्म या किसी गुरु के द्वारा स्पष्ट राह की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के साथियों, बुध आपके लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके छठे भाव में उदित हो रहे हैं। यह स्थिति यदि सही तरीके से संभाली जाए तो शत्रुओं को हराने,
रोगों पर नियंत्रण पाने और कैरियर में प्रतिस्पर्धा के द्वारा जीतने का मौका देगी। छठे भाव में बुध का उदय आपको विश्लेषणात्मक सोच, स्पष्ट रणनीति और क्लिनिकल डिटेलिंग की शक्ति देगा। यदि आप किसी मेडिकल फील्ड, लीगल फील्ड या स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में हैं तो वहां आपको बड़ी सक्सेस प्राप्त होगी। अष्टमेश होने के नाते बुध कुछ पुराने छुपे मुद्दों को सतह पर ला सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य या लोन से संबंधित। लेकिन वही पंचम भाव के स्वामी के तौर पर यह गोचर विद्यार्थियों, लव लाइफ और क्रिएटिव लोगों के लिए बड़ी सक्सेस दिलाने वाला साबित हो सकता है। यदि आपकी कोई बुक्स, रिसर्च पेपर या क्रिएटिव वर्क रुका था तो तैयार हो जाइए, अब उसे पहचान मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, बुध आपके तीसरे और सप्तम भाव के स्वामी है और अब ये 5th हाउस में उदित हो रहे हैं। पंचम भाव संतान, बच्चों का, शिक्षा का, प्रेम का, मनोबल का, रचनात्मकता से जुड़ा भाव होता है और बुध का वहां अस्त से उदित होना एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। हाल के दिनों में यदि आप मानसिक रूप से अशांत थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे या कोई संतान संबंधी चिंता सता रही थी तो अब स्थिति धीरे धीरे साफ होगी। बुध का पंचम भाव में उदय होना आपको भावनाओं पर नियंत्रण, बेहतर नजरिया और प्रेम संबंधों में संवाद की ऊर्जा प्रदान कराएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं या कोई परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, नौकरी लगेगी और फोकस जो है, कंसंट्रेशन पावर बुध यहाँ पर बढ़ाएगा। बस आप रूटीन में और डिसिप्लिन में जरूर रहिएगा। सप्तमेश होने के कारण बुध का यह गोचर दाम्पत्य जीवन में भी राहत ला सकता है, लेकिन मन की अशांति और छोटी छोटी बातों में उलझने की प्रवृत्ति से दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। तो इसी के साथ साथियों हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि अपनी राशि अनुसार आपको एक सटीक मार्गदर्शन जरूर प्राप्त हुआ होगा। बुध उदय की स्थिति का जितना अधिकतम लाभ आप उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि यह समय खुद को उच्चतम आयाम में ले जाने का है। बुध आपकी प्रोफेशनल सक्सेस को प्रोफाउंड बनाते हैं। यदि इनकी ऊर्जा का अधिकतम लाभ जो है आप ले सकते हैं तो जरूर लेना चाहिए, मेहनत करिए और एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर नया गोचर राशिफल सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए गोचर में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।